एक लड़की ने ये देखने के लिए कि पावर ऑफ इमेजिनेशन होती क्या है, उसने अपने होने वाले शौहर को ख़त लिखा। ये शौहर उसका कहीं भी अभी उसके नोटिस में नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में कब आना है, उसका नाम क्या है, लेकिन उसने ख़त यूँ लिखा कि जिसमें उसने अपने होने वाले शौहर को मुखातिब होते हुए उसका अच्छे बिहेवियर्स पर शुक्रिया अदा किया। उसको कहा कि आप की जो काइंडनेस है उससे मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ, आपके ह्यूमर से बहुत इम्प्रेस हूँ, आप जो मेरे साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम जहाँ खाने पर जाते हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत यादगार मुलाकातें होती हैं। रोमांस के लम्हात का भी ज़िक्र कर दिया और उसने इन सब पर दोबारा अपने उन शौहर का शुक्रिया अदा किया जो अभी उनके नोटिस में ही नहीं थे कि कब उनकी ज़िंदगी में आने हैं। और फिर ये हुआ कि कुछ अरसा के बाद जिन साहब से उनकी शादी हुई वो बिल्कुल उस किरदार से मिलते जुलते थे जिनको उन्होंने ख़त लिखा था। और फिर एक दिन वो उसी जगह ले गए जहाँ की यादगार मुलाकात का उस लड़की ने उस ख़त में हवाला दिया था। ख़वातीन हज़रात, ये जो तसव्वुर करना है, तसव्वुर की ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है। पावर ऑफ इमेजिनेशन, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है, ये इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि आप जो सोचते हैं एक्चुअली वो आप फील करने लगते हैं, और जो आप फील करने लगते हैं वो होने लगता है, क्योंकि आप उसके मुताबिक एक्ट्स करने लगते हैं। एक दफ़ा एक रिसर्च हुई और वो बड़ी दिलचस्प थी, और वो ये थी कि दो ग्रुप्स तश्कील दिए गए 5-5 अफराद के, जिनमें से एक ग्रुप को 2 घंटे के लिए रोज़ाना पियानो बजाना था, और 5 अफराद का जो दूसरा ग्रुप था उनको एक दूसरी जगह बिठाया गया जिन्होंने सिर्फ तसव्वुर में, ख़यालात में ही पियानो बजाना था। इन दोनों ग्रुप्स को 1 हफ़्ते का टाइम दिया गया, और रोज़ाना एक ग्रुप 2 घंटे के लिए इन रियल पियानो बजाता और दूसरा ग्रुप ख़याल में पियानो बजाता। 1 हफ़्ते बाद इनके ब्रेन के पैटर्न्स का जब जायज़ा लिया गया तो पता चला कि ब्रेन ने दोनों की उस एक्टिविटी को रियलिटी के साथ ही रजिस्टर किया है, यानी ब्रेन के नज़दीक इमेजिनेशन का और रियलिटी का कोई फ़र्क नहीं था। हमारा जो दिमाग है वो एक्चुअली हमारे इमेजिनेशंस को भी रियलिटी की तरह ही कंसिडर करता है। चुनाचे हम अगर कुछ करने लगें तो अगर उसके बारे में पहले हम कुछ अच्छा सोच लें, वो कैसे कि कुछ अफर्मेशंस, जैसे आपको पता है कि हम जो करने वाले होते हैं अगर उसके बारे में हम कुछ जुमलों में अपनी सोचों को तश्कील दे लें कि हम इस वक्त अपना बेहतरीन करने वाले हैं, मैं ऐसी सलाहियत रखता हूँ कि अब जो मैं ये काम करूँगा ये एक बेहतरीन काम होगा, मैं अपनी इस काम की बेहतरीन महारत रखता हूँ, वगैरह वगैरह। आप अपने काम से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने मूड मिजाज से रिलेटेड, अपने सुबह और शाम से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे अफर्मेशंस तैयार कर सकते हैं जो स्पेसिफ़िक हों ख़ुद आपके लिए। अच्छा, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक कि अगर हम रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जब आपको एक मदद फराहम करने लगती है, आपकी सोचों में एक एतमाद भर देती है, और उसके नतीजा में आपकी फीलिंग्स में भी ऐसी तब्दीलियां आने लगती हैं जिससे कि आप अपने उस काम के कर चुकने की बेहतरीन सलाहियत से माला माल हो जाते हैं। आपको अपने पावर ऑफ अफर्मेशन से काम लेना है, फिर अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन को उसके मुताबिक ढालना है, तो आप उस रियलिटी पर मैनिफेस्ट करेंगे जो कि जिसका आप तसव्वुर करते हैं। आपकी जो कोशिशें हैं वो और ज़्यादा अच्छे से नताइज देने लगेंगी। इसको एक और तरीके से भी समझा जा सकता है कि अगर कोई सर्जन सर्जरी करने के लिए ऑपरेशन थिएटर दाखिल हो रहा हो, तो अगर वो ये सोचता हुआ जाए कि आज की ये सर्जरी मेरी एक बहुत ही मुश्किल सर्जरी है, देखो पता नहीं इस मरीज़ का क्या बनता है, पता नहीं ये कामयाब होगी या नहीं होगी, तो इन फीलिंग्स और इन थॉट्स के साथ आप खुद ही सोच सकते हैं कि उस सर्जरी के इम्कानात क्या हैं, या उसकी बेहतर से बेहतर नताइज उसके कितने हो सकते हैं। जबकि एक दूसरा सर्जन अगर इस एतमाद के साथ जाए कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा एक वास्ट एक्सपीरियंस और मेरा जो नॉलेज है वो इस सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला है, और मैं
एक बेहतरीन सर्जरी परफॉर्म करने वाला हूँ। साथ वो अपने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और यकीन रखते हुए एक खुद एतमादी के साथ अगर ये सर्जरी परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा अच्छे नताइज होंगे। अच्छा, इन सारी बातों के साथ एक मसला और भी है जो समझ लेने का है कि बाज़ औक़ात ये चीज़ हमें किसी खुशफहमी में मुब्तला कर सकती है, यानी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं सिर्फ़ ऐसे तसव्वुरात के साथ। ये भी नहीं होने देना, क्योंकि इसके लिए आपको एक तवाज़ुन, एक बैलेंस ऐसा देखना होगा कि आप अच्छा और बेहतरीन सोचने की एक माला तैयार करें, फिर अपनी फीलिंग्स को उससे आरास्ता करें, लेकिन एक ऐसा तवाज़ुन कि जिसमें आप रियलिटी के ऐन मुताबिक हों। रियलिटी से डिस्कनेक्ट होना आपकी कारकर्दगी को ख़राब कर सकता है। रियलिटी के लिए अपनी जो बेस्ट स्किल्स का इस्तेमाल है वो करना है, लेकिन उससे पहले अपनी बेस्ट अरेंजमेंट करनी है थॉट्स की और फीलिंग्स की। तो जब आप इस पैकेज के साथ, इस माइंडसेट के साथ कोई भी काम करेंगे, वो आपका कोई जॉब इंटरव्यू हो सकता है, वो आपकी कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, वो आपकी किसी एग्ज़ाम में अपीयरेंस हो सकती है, वो आपकी कोई मीटिंग हो सकती है किसी क्लाइंट के साथ, या वो फिर आपकी कोई भी किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में कोई जो कारकर्दगी है वो इसमें कई गुना बढ़ जाएगी। मैं दिली तौर पे दुआगो हूँ आप सब लोग बेहतरीन सलाहियतों से मालामाल, बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त, प्यारे और शानदार इंसान हैं। अल्लाह आपको हर मामले में इसी तरह बेहतरीन कामयाबियों से नवाजे और आपके एतमाद का दर्जा हर गुज़रते दिन के साथ बेहतर और अच्छा होता चला जाए। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो।